गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से ही दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनका जीवन कई ऐसी घटनाओं और कहानियों से भरा हुआ है जो मानवता को दुख, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से उबरने के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी है जो विशेष रूप से बुरे दिनों में हमें मार्गदर्शन देती है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में लोग उन्हें देखने और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह युवक बहुत ही निराश और दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जीवन के संघर्षों से टूट चुका था। उसे न तो अपनी समस्याओं का कोई हल नजर आ रहा था और न ही उसे कोई उम्मीद दिख रही थी। वह बोझिल मन से गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने युवक को बैठने का संकेत किया और कहा, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। संसार के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समझने में मदद करेगी। गौतम बुद्ध ने एक समय की बात बताई जब एक धनी व्यापारी अपने जीवन में बहुत सफल था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और वह समृद्धि के शिखर पर था, लेकिन अचानक उसका सारा व्यापार ठप हो गया। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। इस विपत्ति के बाद वह बहुत ही निराश और हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए। उसकी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। उसने कहा, बुद्ध महान हैं, वे तुम्हें इस संकट से उबरने का रास्ता दिखा सकते हैं। व्यापारी ने यह सलाह मान ली और गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है। मैं अब अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं टूट चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। व्यापारी को बुद्ध की यह बात बहुत साधारण लगी और उसने सोचा कि इसमें कुछ विशेष नहीं है। उसने बुद्ध से और कुछ कहने का आग्रह किया। तब बुद्ध ने उसे एक साधारण सा वाक्य दिया और कहा, तुम इसे अपने पास रखो और जब भी कोई कठिन समय आए इसे पढ़ लेना। गौतम बुद्ध ने उस व्यापारी को एक वाक्य दिया था, यह भी बीत जाएगा। इस साधारण से वाक्य ने व्यापारी के जीवन में क्रांति ला दी। जब भी उसे लगता कि उसकी समस्याएं उससे बड़ी हो गई हैं, वह इस वाक्य को पढ़ता और उसे समझ आता कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। दुख, सुख, परेशानी, समृद्धि सभी समय के साथ गुजर जाते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हों, चाहे हमें लगे कि हमारे जीवन का सबसे बुरा समय चल रहा है, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। यह सोच हमें शक्ति और धैर्य देती है और हमें हमारे बुरे दिनों से उबरने में मदद करती है। गौतम बुद्ध ने हमेशा अस्थायित्व, अनित्य की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि संसार की हर वस्तु, हर अनुभव, हर भावना अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने दुखों को भी अस्थायी मानने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख हमारे जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन यह हमें उन्हें सहन करने की शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की यह बात सुनी और धीरे धीरे उसे इस वाक्य का मर्म समझ में आने लगा। उसने अपने जीवन की समस्याओं को अस्थायी मानना शुरू किया और महसूस किया कि वह इनसे भी उबर सकता है। उसकी निराशा धीरे धीरे कम होने लगी और उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ उस युवक के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जब हम जीवन के संघर्षों से घिर जाते हैं तो हमें भी यह समझने की जरूरत है कि यह समय स्थायी नहीं है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हर बुरा समय गुजर जाता है। जीवन एक चक्र की तरह है जहां सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। ये समझ हमें विपरीत परिस्थितियों में शांत और धैर्यवान बने रहने में मदद करती है। हमारी समस्याएं, चाहे वे आर्थिक हों, भावनात्मक हों या किसी और प्रकार की हों,
सभी अस्थायी होती हैं। यदि हम यह मान लें कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है और हर कठिनाई का अंत होता है, तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये भी बीत जाएगा। एक साधारण वाक्य है, लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। इस वाक्य में जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। ये वाक्य हमें सिर्फ बुरे समय में ही नहीं, बल्कि अच्छे समय में भी याद रखना चाहिए। जब हम अच्छे समय में होते हैं तो हमें विनम्र और संतुलित बने रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वह समय भी एक दिन गुजर जाएगा। और जब हम बुरे समय में होते हैं तो हमें धैर्य और साहस बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि वह समय भी अस्थायी है। इस वाक्य की शक्ति हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संयमित बने रहने की शिक्षा देता है। बुरे दिनों में यह वाक्य हमें उम्मीद और साहस देता है, और अच्छे दिनों में यह हमें अहंकार और गर्व से दूर रखता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में, हर कठिनाई में, हर विपरीत परिस्थिति में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। जीवन की अनिश्चितता और अस्थायित्व को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं करती। हम हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह समय स्थायी नहीं है। गौतम बुद्ध की यह कहानी बुरे दिनों में हमें रास्ता दिखाती है और हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का हर पल बदलता है और हर दुख का अंत होता है। हमें सिर्फ धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन की दिशा को समझने और उसे सही तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है, जो हमें बुरे दिनों में भी राह दिखाती है और हमें आत्मबल प्रदान करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।